घर पे आई। तो महाराज देवयानी जब अपने घर पे आई है तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटी आप सारी रात कहाँ रही? जवान लड़की यदि घर से बाहर रहे सारी रात तो घर वाले पूछेंगे है? तो देवयानी कहने लगी, पिताजी वृषपर्वा की लड़की सर्विष्ठा मुझे कुएं में डाल के चली आई। जैसे ही ये बात कही कि वृषपर्वा की लड़की सर्विष्ठा मुझे कुएं में डाल के चली आई, अंकल जी जैसे कहियो वृषपर्वा वालों रोल जानते ही हो? वृषपर्वा वालों रोल जानते ही हो? पूछो जाए। तो जैसे ही ये महाराज सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, और महाराज शुक्राचार्य जी ने जब सुना है कि वृषपर्वा की बेटी देवयानी कुएं में डाल के चली आई, तो कहने लगे जिस राज्य में गुरु का सम्मान ना होता हो, अपमान होता हो, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। राज्य छोड़ के जाने लगे शुक्राचार्य जी। तो वृषपर्वा आ गया, कहने लगा, गुरुजी कहाँ जा रही हो? गुरुजी कहाँ जा रही हो? तो कहने लगे, ऐसा है हम तेरा राज्य छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? तेरी बेटी ये जो सर्विष्ठा है ना, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे के कुएं में डाला है। यदि राजा याति नहीं आते तो मेरी बेटी उस कुएं में मर भी सकती थी। जैसे ही ये बात कही कि मेरी बेटी उस कुएं में मर भी सकती थी, अब तो महाराज कहने लगा, वृषपर्वा गुरुदेव जो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारा राज्य छोड़ के न जाओ। जैसे ही ये बात कही कि आप हमारा राज्य छोड़ के न जाओ, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं। कहने लगे, हमारी एक शर्त होगी। क्या? जब हमारी बेटी की शादी हो तो आपकी बेटी दासी बन करके जाए, हम रुकने के लिए तैयार है। महाराज जैसे ये बात कही, अब तो ये वृषपर्वा कहने लगा, ठीक है गुरुदेव, हम अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी के साथ में दासी बना करके भेजेंगे, आप जाओ मत, रुक जाओ। महाराज रुक गए। समय आने पर देवयानी का विवाह इन्हीं राजा याति के साथ में हुआ। तो महाराज ये देवयानी दुल्हन बनी और राजा याति के साथ में देवयानी के साथ में सर्विष्ठा दासी बनी। जाकर के दोनों लड़कियां ससुराल में पहुंची और ससुराल में जब दोनों लड़कियां पहुंची हैं तो महाराज याद रहे, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, देवयानी के हुए 2 पुत्र और सर्विष्ठा के हुए 3 पुत्र। और महाराज इसी सर्विष्ठा के छोटे वाले बेटा ने अपने पिताजी को पुरु ने अपनी जवानी दी थी और उनका बुढ़ापा लिया था। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल के मथुरा के राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। और महाराज इन्हीं आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर लगती थी। तो महाराज जब पवन रेखा देखने में काफी सुंदर लगती है तो पवन रेखा एक बार सहेलियों को लेकर के बाग में गई घूमने के लिए दोपहर के वक्त। उसी बाग में रहता था दुर्मिलिक नाम का राक्षस। जब उस राक्षस ने पवन रेखा को देखा तो पवन रेखा पर वो मोहित हुआ। तो महाराज उसने क्या किया, अपने प्रभाव से आंधी तूफान लाना प्रारंभ कर दिए। और आंधी तूफान लाना प्रारंभ किए तो महाराज पवन रेखा के साथ की सहेली छूट गई। अब इसने पवन रेखा के साथ में छल किया, पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया दुर्मिलिक राक्षस ने। उसके बाद में अपने असली रूप में आ गया। और जब ये अपने असली रूप में आया, अब तो पवन रेखा रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, पापी तू है? यदि मैं जानती कि तू है राक्षस है तो पहले ही मैं तुझे श्राप दे देती। तो पवन रेखा क्या बोली, अरे मेरो हुई है सत्यानाश, अरे पापी तूने मेरो धर्म
बात कही। अब तो महाराज याद रहे, दुर्मिल राक्षस बोला सुनो, आपके रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो होने वाला था वो हो चुका है। हम कहते हैं आपके पास में कोई भी संतान नहीं थी, अब आपके गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा। कहने लगे वो होगा कैसा, जैसा तू है तैसा ही वो होगा है। तो कहने लगा सुन पवन रेखा, जो मेरा बेटा होगा वो कैसा होगा। तो क्या बोला है कि मेरे समान योद्धा होगा और उसे जीत न कोई पाएगा। जीत न कोई पाएगा, राजा नल की औखाद किया इंद्र बिहार खा जाएगा। अरे से तपस्वी और ब्राह्मण को मेरा बेटा बहुत सताएगा, एक न एक दिन पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। इतनी बात कह के महाराज दुर्मिल राक्षस चला गया। और ये 40 रुपए ये नाजिम उर्फ ये वंशिका वाल्मीकि, 50 रुपए अभिषेक यादव, 10